अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जाना हो वो जल्दी से चले जाएं, इसलिए कि जाने वाले को रोका नहीं जाता है। और ये सबक तो करबला से मेरे इमाम ने दिया है। जब हुसैन मुज्तबा अपने नाना के मदीने से निकल कर चले हैं मक्का, और जब मक्के में हाजिरी देने के बाद चले हैं करबला, तो चलते चलते बीच रास्ते में मेरे इमाम रुक जाते और रुकने के बाद फरमाते, हुसैन के साथ चलने वालों, तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा? तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा है? तो हुसैन मुज्तबा के हमराहियों ने अर्ज किया था, मेरे इमाम हमें नहीं पता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, हुसैन अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला जा रहा है। जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले, जिसको लौटना हो वो यहीं से लौट जाए। अगर ये चिराग की रोशनी में हुसैन का चेहरा देख के लौटने में शर्म आती है, तो लो मैं चिराग बुझा देता हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया, और जब कुछ देर के बाद जलाया है, तो लोगों को लौटना तो दूर की बात, जो जहां बैठे थे एक बाल बराबर भी वहां से हटे नहीं थे। और बैठकर ये साबित कर दिया मेरे इमाम, हम वो हैं जो सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते हैं। इसलिए अगर हुसैनी हो तो जरा एक बार हुसैनी तेवर में बोल लो, या रसूल अल्लाह। सरे शाम से लेकर रब तक आपने शोरा इस्लाम से ना तो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे अशार समाप्त किए, खुसूसियत के साथ मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कारी तनवीर रजा को आपने जी भर के सुना। जमात अहले सुन्नत का वो मशहूर शायर जो सिक्का राजुल वक्त की हैसियत से अपना लोहा मनवा ले, और जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, वो आपकी मिट्टी के लाल शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शकील रहबर चैनपुरी को आपने जी भर के सुना। शायर अहले सुन्नत जिनका एक अलग लबो लहजा, मोहतरम जमजम फतेहपुरी को भी आपने बहुत अच्छा सुन लिया। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब मोहतरम सोहराब कादरी को आपने बहुत अच्छा सुना। मैं कुर्ब जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमा इकराम और इमाम मसाजिद जिन्होंने रौनक के बज़्म होकर आज ये साबित किया है कि आज का ये जलसा सिर्फ कमेटी वालों का नहीं, बल्कि ये बज़्म तो रजा वालों का है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमाए। जरा जोर से बोल लो आमीन। अच्छा बाबू, आप घुटना पकड़ के क्यों बैठे हो? बताइए, उम्र घुटना पकड़ने की?
शकील भाई, एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा था, उसकी बीवी भाग गई। अच्छा माशाअल्लाह। आगे का मंजर मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला तशरीफ रखे हैं। एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई। एक बच्ची की शादी हुई ससुराल से, जब पहली बार मायके आई तो दोबारा ससुराल जाने को तैयार ही नहीं। बाप बोला, बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती हो? बेटी बोली, अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये हमें मंजूर है, ससुराल तो नहीं जाओ। बाप बोला, बेटी आखिर ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? तब बेटी बोली, अब्बू आपके दामाद को बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में बाप के माथे से पसीने के कतरा। या अल्लाह, 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक अपाची दिया। सोराब भाई, घर में बाछी नहीं है और डिमांड है अपाची की। अच्छा है। घर में 500 खपड़ा नहीं है, डिमांड है 2.5 लाख। और मातम करो मातम, आज लोग अपनी औलादों को इस कदर बेच रहे हैं जिस तरह मार्केट में लोग जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। कब तक बेचोगे अपने औलादों को? कब तक बेचोगे अपने औलादों को? मैं आऊंगा, लेकिन पहले सुनो। बाप ने पूछा, बेटी बीमारी क्या है? टीवी? बोले नहीं। ब्लड शुगर है? बोले नहीं अब्बू। बाप बोला, बेटी कैंसर है क्या? बोले नहीं। धड़कते दिल से बाप पूछ, बेटा बेटी कोरोना है क्या? बोले नहीं अब्बू। बाप बोला, बेटी बीमारी तो बता दे। तब बेटी बोली, अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया, जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग अपने अपने घुटनों को छोड़ दो, ताकि आप तक घर महफूज रहे। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। नाज़िम इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अली रजा की बड़ी अच्छी शायरी अब तक आपने सुनी और आखिर तक इंशाअल्लाह इनको आप सुनेंगे। तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल लो, या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोल लो, या रसूल अल्लाह। अब अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं, सिर्फ एक मतला और एक शेर, और वो भी किसी आयरू गैरू नत्थु खैरू का नहीं। क्या बात? एक आशिक का। हाँ, बहुत अच्छे। इसलिए कि शायर तो हर गांव में हर गली में मिलती, आशिक कभी कभी कहीं कहीं मिलता है। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान, हाय हाय हाय, जो है मेरे आला हजरत के मंझले भाईजान। बहुत अच्छे। लक़ब उनका है वस्ताद ज़मन। बेशक। जब बात आ गई वस्ताद ज़मन की, तो शकील भाई आपके हवाले आपके पूरे इलाके वालों को एक पैगाम जी। ये वही उस्ताद ज़मन है, उंगली में जख्म है, अल्लाह, नासूर का शक्ल ले ली। लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताद ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लूं, अम्मी से इजाजत ले लूं, यानी वक्त कासिम पेशवा दर्द उसके बदन पे, फरमाते अम्मी से इजाजत ले लूं। याद रखना मां मां होती है, मां मां होती है। इसलिए अगर किसी मैदान में आप नाकाम हो रहे हो तो मां का आंचल थाम लो। इसलिए कि मैं खूब जानता हूं, जब एक मां अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है।
और जब माँ की आंखें बरसने लगती है तो रब की रहमत भी झूमने लगती है। अल्लाह माँ माँ होती है। बहुत अच्छे। माँ ने इजाजत दे दी, उस्ताद जमन सीधे हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने जख्म देख लिया, देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर, अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन क्या कहना है? ऑपरेशन का नहीं, पहले अम्मी से इजाजत ले लूं तब। मां ने इजाजत दे दी। उस्ताद जमन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट में आपको बेहोश करूंगा। ऑपरेशन करने से पहले थोड़ी देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था, उस्ताद जमन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश, इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का हक किया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद जमन की आंखें बरसने लगी। उस्ताद जमन फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके फरमाते डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है। मैं एक डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद जमन ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद जमन फिर लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा थोड़ी बहुत हरकत बाकी है, डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद जमन आंखें कब खोले, उस्ताद जमन आंखें कब खोले। लेकिन जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद जमन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नाज को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए, लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता, तब ना मेरी उंगली क्या तेरे ऑपरेशन के दर्द को महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, जोर से बोलिए। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था, जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने? इसी वाह वाह को वाह, उस्ताद जमन फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा रहा है। वाह जोर से वाह वाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो और गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। बेशक गर वक्ते अजल
सर तेरी चौखट पे झुका हो, अमर जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आगे उस्ताद ज़मन फरमाते कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे। अच्छा एक बात बताइए, आपके दरवाजे पे फकीर आते कि नहीं आते? आते ना? क्या कहते हैं? अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। आप जेब से 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते हो। फकीर बदले में आपको क्या देता? क्या देता? जोर से दुआ। आप सलामत रहो, आपके घर बार सलामत रहे, आपकी औलादे सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। बेशक। लेकिन एक चौखट ऐसी है, एक दर ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। क्या कहना? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और आगे उस्ताद ज़मन फरमाते कि ढूंढा ही करे। क्या कहना? जरा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ढूंढा प्यार से बोलने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा जब बात आ गई फकीर की तो थोड़ी देर के लिए चलो चलते हैं मौला अली की चौखट पे, और एक बार जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोल दो या अली, या अली। यार मौला अली के नाम में तो इतनी गर्मी है कि अगर बर्फीली हवाओं में भी ले लो तो जिस्म से पसीना आने लगता है। तो जोर से बोल ले एक बार या अली, या अली। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हो, मैदान हमारा होता है। इसलिए जोर से बोल ले या अली। सुनो मौला अली है कौन? कौन अली है? हजरत आज अगर किसी की हुकूमत एक मुल्क में हो जाए ना जी, तो 56 इंच के पेट पर 20 लाख का कोट पहन के घूमे। बड़ी बात कर दी। मैं तो इन इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, अगर हुकूमत सीखनी हो तो मौला अली से सीख ले। जोर से जोर से जोर से जोर से पहले जोर से बोल, जोर से जोर से। एक मुल्क में हुकूमत नहीं, कई मुल्कों पर, कई मुल्कों पर। लेकिन सादगी सुनोगे, टूटी हुई चटाई पर बैठते थे और सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। एक दिन मौला अली टूटी चटाई पर बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहे। एक फकीर मौला अली के पास बोल पड़ा, बाबा कुछ खाने को मिलेगा? मौला अली फरमाते, अगर सूखी रोटी खाना है तो दस्तरखान पे बैठ जा, और अगर अच्छा खाना खाना है तो सामने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर फकीर था, बोल पड़ा, बाबा पूरी जिंदगी हमने गुजार दी सूखी रोटी पर, आज सूखी रोटी नहीं अच्छा खाना चाहिए। मौला अली फरमाते, जा सामने दरवाजे पे दस्तक दे। फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा के नूरैन। जोर से जोर से जोर से, फातिमा के दिल के चैन,
सैयदना इमाम हुसैन है। मोहब्बत से बोल लो, मोहब्बत से। अगर आप कुछ बोल देंगे तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी। जरा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। जैसे ही हुसैन मुज्तबा ने दरवाजा खोला, फकीर की नजर पड़ी। फकीर बरजस्ता बोल उठा, हुसैन तुम ही शबीह पैगंबर हो ना? हाँ। हुसैन तुम ही दो शब पैगंबर के सर सवार हो ना? हाँ। ए हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? अल्लाह अल्लाह। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। हुसैन तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना, जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ मैं उसी सखी बाप का बेटा हूँ, उसी सखी माँ का लखते जिगर हूँ, उसी सखी नाना का नवासा हूँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन उसी सखी बाप के बेटे के सामने, उसी सखी माँ के लगते जिगर के सामने, उसी सखी नाना के नवासे के सामने आज ये फकीर अपना खाली दामन लिए खड़ा है, अपनी खाली झोली लिए खड़ा है। हुसैन मेरे खाली दामन को भर दो ना, मेरी खाली झोली को भर दो ना। फकीर मांगते गया, सखी बाप का सखी बेटा उसके दामन को भरते गया, सायल सवाल करते गया। हुसैन मुज्तबा उसकी झोलियों को भरते गए। जब फकीर का दामन भर गया, फकीर की झोली भर गई, फकीर घर से बाहर निकला, निकल के फिर अंदर आया और आने के बाद बोल पड़ा, ए हुसैन ये वही चौखट है ना, जगह हर मांगने वाले को मांगने से भी ज्यादा अता किया जाता है। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन मैंने देखा तेरे दरवाजे पर एक फकीर बैठा है, जो देखने में गरीब भी मालूम होता, जो देखने में हकीर भी मालूम होता, जो देखने में मफलूकुल हाल भी मालूम होता। हुसैन उसके भी दामन को भर दो ना, उसकी भी झोली को भर दो ना। हुसैन मुज्तबा फरमाते, कौन कहाँ बैठा है, चल मैं उसके भी दामन को भरूंगा, उसकी भी झोली को भरूंगा। फकीर आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे, सायल आगे आगे, मेरे हुसैन पीछे पीछे घर से बाहर निकले। निकलने के बाद उस सायल ने जमीन पर बैठा शख्स की जानिब उंगली का इशारा किया और कहा, हुसैन देख वो गरीब बैठा है, देख वो फकीर बैठा है। जैसे ही हुसैन पाक की नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तड़प उठा और बरजस्ता बोल उठे, अरे ओ सायल जिसको तुम फकीर समझ रहा है, ये कोई फकीर नहीं, इस घर के मालिक मेरे बाबा हजरत मौला अली बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला बरकाती। वाह 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 वाह। वो है मौला अली, जिनकी हुकूमत कई मुल्कों पर, लेकिन टूटी चटाई पे बैठ के सूखी रोटियों को खाते थे। आज इनकी हुकूमत एक मुल्क में हो जाए, एक मुल्क में, तो बादाम और काजू की रोटी खाए। मैं कहता हूं जालिमों, आज 3 महीने बीत गए, किसान रोड पर है, लेकिन इस जालिम हुकूमत की कानों में ज्यों तक नहीं रही थी। मैं कहता हूं याद रखना, एक बार जरा मोहब्बत से बोल लो, ऐसे नहीं, जोर से और जोर से। आज आप एक अल्लाह के वली के उर्स में बैठे हो। ईमानदारी से बताना, आप जब कब्रिस्तान जाते हो तो क्या कहते हो?
किसी को याद है? कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो शकील भाई की मेहनत है कि इतनी नात खानी के बाद 12 बजे के बाद 1 बजने के और लोग अब तक बैठे हैं। वरना पूछिए जमजम साहब से, उड़ीसा में अगर जमजम साहब और शकील साहब की नात खानी हो जाए तो सिर्फ माइक वाला बचता है और स्टेज वाला, एक अनाउंसर रहता है और बेचारा एक अनाउंसर रहता है। लेकिन मुबारकबाद देता हूं आपको कि आज आप तकरीर भी सुन रहे हो, वरना अजीब बीमारी पैदा हुई इस कौम को। जब तक नात खानी होती है खूब वाह वाह, खतीब तकरीर के लिए बैठ जाए तो खुजली होने लगती है। बोले सही के गलत है? एक बार जरा मोहब्बत से बोलिए और जोर से। आप लोग भी बराबर कब्रिस्तान जाते तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, यही कहते हैं ना। ईमानदारी से एक बात बताना, आज तक किसी कब्र से सलाम का जवाब मिला? नहीं मिला, फिर भी किए जाते हैं। तो आप कहोगे मौलाना मेरे मुस्तफा ने किया है इसलिए हम भी करते हैं। जरा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। और अगर किसी कब्र से सलाम का जवाब मिल जाए तो पूरा वर्ल्ड वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन किसी कब्र से सलाम का जवाब मिले ना मिले, चलो चलते हैं भारत के राजा, पूरी दुनिया के खाजा, आताए रसूल, औलादे बुतूल, सैयदना सरकार मोइनुद्दीन की बारगाह। जरा मोहब्बत से बोल लो, अरे जोर से। तारीख सुनो, तारीख तकरीरें बहुत सुने हो। भारत के दारुस सल्तनत पर मोमिन बादशाह हुक्मरान है। मोमिन बादशाह जिसने दुनिया को निजाम हुकूमत की खैरात बांटी हो। बहुत अच्छे। मैं तो हर जगह सीना ठोक के कहता हूं, एक घोटाला साबित कर दे, एक घोटाला। क्या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह होने से पहले पहले देश छोड़ दूंगा। लेकिन अगर हम लोगों ने तुझसे हिसाब मांगना शुरू किया ना, तो रोजाना 20 लाख का जो कोट बदलते हो तुम, उस कोट की सिलाई का भी हिसाब नहीं दे पाओगे। जुमले में आज मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। भारत के दारुस सल्तनत पर मोमिन बादशाह हुक्मरान है। बनारस की गलियों में एक बेवा आवाज देती है, कल मेरी बेटी का डोला उठने वाला है, राजा मेरी बेटी की आबरू लूटेगा। है कोई जो इस ज़ईफ़ा की पुकार को दिल्ली तक पहुंचा दे? है कोई जो गरीब मां की पुकार को दिल्ली तक पहुंचा दे? टेलीफोन का जमाना नहीं, इंटरनेट का दौर नहीं, सैटेलाइट का जमाना नहीं, लेकिन उस मोमिन बादशाह के कानों के समाज को मुलाहिजा कर लो। आवाज उठे बनारस की गलियों में, सुनाई दे दिल्ली के दारुस सल्तनत में। जोर से। औरंगजेब आलमगीर बोल पड़ा, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा, उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि अपने देश की एक बेटी की लुटती हुई आबरू की हिफाजत न कर लो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए भाई। तो कल जब हम थे, जब हमारी सत्ता थी, तो हमने किसी की इज्जत लूटी नहीं बल्कि इज्जत बचाई है। और आज ये नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जालिम, ये नारा तो तुम आज लगा रहे हो। बेटी बचाओ का नारा तो मेरे मुस्तफा ने आज से 1450 साल पहले मक्के के वादी से लगाया था। जब लोग मनहूस समझकर बेटियों को गाड़ रहे थे, तब पैगंबर इस्लाम ने
बेटियों की अजमत को बताकर, बेटियों को रहमत बताकर बेटियों की अजमत बता दी और पूरी दुनिया में पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया था, ए जालिमों, बेटियों को मनहूस समझकर गाड़ने वालों, जिस बेटियों को तुम मनहूस समझकर गाड़ रहे हो, मेरे पैगंबर ने उसी बेटियों के कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज बहुत ये उम्दा। तिलक और मुतालबे जहेज ने वो आतंक फैलाया है कि अगर किसी गरीब के पास 4 बेटी हो ना, तो रातों रात वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। वो चारों बेटियों उसके कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी रहती है। याद रखना मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने बेटियों को रहमत कहा है। आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो आदमी के चेहरे पे 12 बज जाता है, और अगर बेटा जन्म ले ले तो मस्जिद 4 बार कूदेगा वो, मस्जिद और घर, मस्जिद और घर। और अगर इमाम साहब हुजरे में नहीं है तब तो इमाम साहब की खैरियत नहीं। और सीधे आजकल नहीं कहते कि बेटा हुआ है, लोग कहते हैं चेक आया है। क्या कहते हैं? नहीं कहते बेटा आया। क्या हुआ? बोले चेक आया। चेक। अच्छा अच्छा। चेक। मातम करो मातम। अल्लाह के रसूल ने बेटों को अगर नेमत कहा है तो बेटियों को अल्लाह की रहमत फरमाया है। इसलिए अगर बेटी जन्म ले तो मातम मत करना, अगर बेटी जन्म ले तब अफसोस मत करना, अल्लाह की रहमत समझकर अपने सीने से लगा लेना। इसलिए कि यही बेटियां जब तक बाप के घर रहे रहमत, जब बेटियां ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। लेकिन आज बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज याद रखना, कल भी बेटियां गाड़ी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही है। फर्क ये है कि कल लोग मनहूस समझकर बेटियों को गाड़ रहे थे, आज लोग बेटियों को मजबूर समझकर मार रहे हैं। इसलिए कसूर क्या है उन बेटियों का? आज जैसे ही बच्चा पेट में रहता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया जाता है कि मां के कोख में जो खून का कतरा पल रहा है बेटा है या बेटी है। अगर बेटा है तो उसे जन्म दिया जाता है, और अगर बेटी रहती है तो जहर का इंजेक्शन डालकर उसको पेट ही में मार दिया जाता है। कसूर क्या है उस नन्ही सी जान की? सिर्फ यही कि तुमने अपने औलादों को बेचना शुरू किया, अपने औलादों को बेचना शुरू किया। याद रखना, जो ससुर की दौलत पे याशी करे, बेटी के बाप की दौलत पे याशी करे, वो मर्द नहीं हो सकता है। मर्द तो वो होता है जो अपने बाजुओं की और अपनी कलाइयों की ताकत से अपनी जिंदगी की हर जरूरियात को वो पूरी कर ले। ना मर्द मत बनो, मर्द बनो मर्द। वाह वाह वाह। और वादा करो आज की सुर से पाक के जलसे में, बहुत अच्छे। अगर बेटों के बाप हो तो सुनो सुनो, और वादा करो कि अगर अल्लाह ने बेटा दिया है तो हम जहेज नहीं लेंगे, बल्कि किसी गरीब की बेटी से हम मौला अली की सुन्नत समझकर मस्जिद में निकाह कर लेंगे। खुदा की कसम तुम भी कामयाब रहोगे, तेरी आने वाली नस्लें भी कामयाब रहेगी। बेशक इंशाअल्लाह। इसलिए आज की इस बज़्म से एक नौजवान कोई अगर खड़ा होकर ऐलान कर दे कि मैं निकाह करूंगा तो तिलक नहीं लूंगा, तो इंशाअल्लाह आज का जलसा कामयाब हो जाएगा। है कोई एक मर्द मुजाहिद, है कोई एक मर्द मुजाहिद जो ये खड़ा होकर ऐलान कर दे कि मैं तिलक नहीं लूंगा, मैं तिलक नहीं लूंगा? एक नौजवान को तो
अच्छा देखिए सौरभ भाई दोबारा करोगे क्या? अब तो हुई नहीं है। ऐ माशाल्लाह वो नौजवान तो पहले ऐलान कर चुका है, इसका जोड़ा कोई है? सब तिलक लेने वाले बैठे, सब मनसूबा बना के बैठे हैं। बेटा जवान हो रहा है गाड़ी लेंगे, बेटा जवान हो रहा अपाची लेंगे, बेटा जवान हो रहा 5 लाख लेंगे। जब तक समाज से ये बुराई खत्म नहीं करोगे ना, तब तक कौम में इनकलाब नहीं आ सकता। एक नौजवान तेरी शादी हो गई बेटा, इंशाअल्लाह ताला वादा करो कि नहीं लेंगे तिलक इंशाअल्लाह। जरा झूम के बोल लो या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल लो या रसूल अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर का जमाना है। औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान किया था मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि अपने देश की बेटी की लुटती हुई भी आबरू की हिफाजत न कर लो। तो कल जब हमारी हुकूमत थी तो हम लोगों ने इज्जत बचाई है, इज्जत किसी की लूटी नहीं है। लेकिन जब से ये नारा लगा रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ना, तब से हजरत कहीं न कहीं ट्रेन में, बस में, आश्रमों में गैंग रेप का मामला रोजाना सामने आ ही जाता है। और ये साहब लोग आज तक कानूने बना रहे हैं कि बलात्कारियों को कौन सी सजा दी जाए। लेकिन सुन, बाल ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे जैसा आदमी बोल पड़ा था, भारत से अगर बलात्कार को खत्म करना है तो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून लागू कर दो। नारे तकबीर। अरे नारा इसलिए लगाया जाता है कि जवाब मिल जाए। सब लोग शामिल होकर जवाब दीजिए भाई, बेदारी पैदा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानूने इस्लाम, पैगामे इस्लाम। औरंगजेब का जमाना है। बहुत अच्छे। आजकल भी कुछ बेनमाजी पीर मार्केट में निकले हैं। अच्छा, अब पता नहीं वो आपके इलाके में आए कि नहीं आए। अल्लाह का करम है कि आप जैसे लोग रहेंगे, मुफ्ती साहब जैसे लोग रहेंगे तो इलाका महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। कुछ इलाके में डुप्लीकेट जाहिल पीर, बेनमाजी पीर, लोटा पीर, झोटा पीर, और पांसकुड़ा के इलाके में तो आलू पीर भी आ गए। पांसकुड़ा बंगाल जी, आलू पीर, आलू दम पीर। अल्लाह बचाए ऐसे पीरों से। हाँ याद रखना, अगर ऐसे पीर तेरे पास आ जाए तो उसका इस्तिकबाल फूलों के हार से मत करना, उसके इस्तिकबाल लात से करना। इसलिए कि जो नमाज से रोके वो पीर पीर नहीं, वो तो पैर होता है। बहुत अच्छा। उस जमाने में भी कुछ डुप्लीकेट पीर आए थे जो मजारों की चादरों की अजमत बेच रहे थे। तब औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान किया था, कल मैं मैसूर से चलूंगा, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से अजमेर तक जाऊंगा, आस्ताने पे हाजिरी दूंगा, कब्रों पे सलाम करूंगा, जिस कब्र से सलाम का जवाब मिलेगा उस पे चादर डाली जाएगी, जिस कब्र से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा उसे मिस्मार किया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर चला है मैसूर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से जैसे ही औरंगजेब अजमेर की गलियों में दाखिल हुआ, बुलंद दरवाजे पे नजर पड़ते ही वक्त के शहंशाह अपनी औकात में आ गए। वक्त का बादशाह नंगे पैर जा रहा है। औरंगजेब आलमगीर अजमेर की गलियों में दाखिल होते हुए बुलंद दरवाजे से अंदर हुए, सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दिए, सलाम किया, कोई जवाब नहीं। दोबारा सलाम किया, कोई जवाब नहीं। फौजों ने असलहे तान लिए। किसी ने चुपके से कहा, बहुत शोहरे सुने थे इसके कूचे की, बहुत चर्चे सुने थे इसके रोजे की, बहुत चर्चे सुने थे इसके मजार की। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने
तीसरी बार सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वैसे ही मेरे मोइनुद्दीन के तुरबत से जवाब मिलता है, वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब जिद्दी। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम का जवाब मिला है, औरंगजेब ने अपना ताज उतार कर मेरे गरीब नवाज के मजार के पायती डाल दिया और बोल पड़े, मेरे ख्वाजा मैं तो लुट गया था। अल्लाह अल्लाह। ए हिंद के राजा, मैं तो लुट गया था, ये तेरा करम है कि तूने मुझको बचा लिया, ये तेरा एहसान है कि तूने मुझको बचा लिया। तो मुझको कहने दो लोगों, मेरे गरीब नवाज के अंदर अल्लाह की अता करदा वो ताकत आज भी है कि अपने चौखट पे आने वाले को पहचानता भी है, उनका नाम भी जानता है, उनकी फितरत को भी जानता है। तो मुझको कहने दो लोगों, जब मौला अली के बेटे का ये आलम है तो मौला अली के नबी का आलम क्या हो सकता है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या कहना। वाह वाह। मेरे गरीब नवाज के आस्ताने में आज भी अगर कोई सच्चे मन से मांगता है ना, वो खाली हाथ वापस नहीं आता है, अपनी झोलियों को गोहरे मुराद से भर करके वापस लौटता है। सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए। सौरभ भाई, एक रिक्शा चलाने वाला गरीब नवाज की आस्ताने पे बुलंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर एक ही सदाएं लगाए जा रहा है, मेरे ख्वाजा तू सबको देता है, मुझको भी 10 रुपया चाहिए। ए हिंद के राजा, तू सबको नवाजता है, मुझको अब भी 10 रुपए चाहिए। अभी आधे घंटे से सदाएं लगाए जा रहा है, 10 रुपये चाहिए, 10 रुपया चाहिए। बगल में एक 24 नंबर बहुत देर से सुन रहा था, सुनते सुनते कहने लगा, अरे नादान, तो किससे मांग रहा है? वो तो मर गया है, वो तुझको क्या देगा? लो मैं देता हूं। 10 का नोट जेब से निकाला, रिक्शा चलाने वाले को दे दिया। उसने बड़ी मोहब्बत से नोट को लिया, उलट के देखा, पलट के देखा और गरीब नवाज के आस्ताने की जानिब लव लगाया। अर्ज किया, मेरे ख्वाजा तो कितना पावर वाला है। अल्लाह। अरे बोलो ना, तू कितना पावर वाला है। क्या कहना। तू तो देता ही है, अपने दुश्मन से भी दिला दिया। हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना है यार, जोर से बोलिए बोलिए। वो मेरे गरीब नवाज की चौखट है, बस मांगने का तरीका आना चाहिए। आज भी मेरे ख्वाजा किसी भी मंगते को अपने दर से खाली नहीं लौटाता है, सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, और वाकई में वो नश्तर हैं, बहुतों को चुभते हैं, जहां तहां चुभते हैं, इसलिए उनको भी सुनना है। मेरे मेहमान शायर लोग भी हैं, उनको भी सुनना है। बस इसी चंद जुमलों के साथ रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौलाई कायनात हम तमाम सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों को अपने हबीब के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दी। और जनाबे मोहतरम बिलाल साहब, उनका लड़का है, उनके लड़का के साथ एक हादसा पेश आया है आज। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत कामला और सेहत आजला अता फरमा दे। आमीन आमीन। हजरात, बस अल्लाह तबारक ताला हमारे इन नौजवानों के बाजुओं में वो हौसला, वो कुव्वत दे कि बातिल फिरकों का पंजा और जबड़ा तोड़ के रख दे। बोल दो आमीन। और दुआ करो कि जब तक जिए गुलाम रसूल बनकर, बोल लो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम रसूल बनकर,
कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर, मैदान हश्र में उठाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तूने रहम आएगा, कभी तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। जिस रोज ये हो गया उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सुहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।